आप सबों को मेरा प्रणाम। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर है सीसीकॉम 403, जिसको कि हम कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये जो पेपर का नाम है, इसके हम लोग यूनिट 6 में हैं और यूनिट 6 जो है ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, सीएसआर से रिलेटेड है। तो इस यूनिट में हम लोगों को एक टॉपिक है, इसी यूनिट से रिलेटेड है ये टॉपिक, सीएसआर एक्टिविटीज़। आज हम लोग सीएसआर एक्टिविटीज़ पे बात करने वाले हैं। आखिर सीएसआर एक्टिविटीज़ है क्या, है ना, इसको हम लोग अच्छे से आज समझेंगे। तो सीएसआर एक्टिविटीज़ पे आने से पहले थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिकॉल करा दें कि सीएसआर है क्या। सबसे पहले जान लें तो हम लोग सभी जानते हैं ना कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोडक्शन का जो काम कर रही हैं, प्रोडक्शन के काम में बिना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किए, हम जानते हैं ना प्रोडक्शन का काम हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर प्रोडक्शन करना है तो नेचुरल रिसोर्सेज के का पक्के तौर पर हम यूज करते हैं और इस प्रोसेस में कई तरह का मतलब समाज को नुकसान भी होता है, समाज को, एयर को, वाटर को नुकसान भी होता है। कई तरह का पोल्यूशन क्रिएट होता है। ये जो चिमनी है, जो धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, प्रोडक्शन भी ज़रूरी है और दूसरा इधर से ये जो इन्वायरमेंट को ये जो नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या किया कि एक नियम बना दिया। नियम क्या है कि कहा कंपनी लोग को, ठीक है प्रोडक्शन तो करना ज़रूरी है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन आप जो मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफे का एक सर्टेन परसेंटेज आप देश और समाज के विकास पर लगाइए, खर्च कीजिए, है ना। तो सीएसआर सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, एक क्या कहें, कॉन्सेप्ट ही कह लें कि कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो समाज के विकास के ऊपर खर्च करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है सीएसआर। तो आइए थोड़ा सा 2 मिनट देख लें मीनिंग ऑफ सीएसआर। ये जो सीएसआर है ना, रेफर्स टू एक्टिविटीज टेकन बाय द कंपनीज टू गिव बैक टू सोसाइटी। हम तो अभी अभी कहे, समाज को देना, समाज को वापस करना, है ना, समाज के कल्याण के ऊपर खर्च करना। मतलब सीएसआर जो है ना, ये इनिशिएटिव है जो जिसको कि टेकन अप बाय द कंपनी, कंपनियों ने लिया है। किस तरह का इनिशिएटिव है, तो समाज को कुछ देने का एक्टिविटी है। मतलब कि खर्च करेंगे इनिशिएटिव से, है ना, समाज के कल्याण के ऊपर खर्च करेंगे, यही सीएसआर है। और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये कुछ खास तरह के कंपनियों के लिए ही लागू है, एप्लीकेबल है। सबको ऐसा नहीं करना है, समाज के ऊपर खर्च नहीं करना। चाहे तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन कौन खर्च आजकल कोई करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। तो थोड़ा सा एक लाइन और देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल। एक सीएसआर को हम लोग कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है, दैट हेल्प्स अ कंपनी, जो कंपनी को मदद करता है बी सोशली अकाउंटेबल। ये सोशली अकाउंटेबल होने में एक तरह से मदद कर रहा है। तो ये जो सोशली अकाउंटेबल होना, किनके प्रति, खुद के प्रति, स्टेक होल्डर्स के प्रति, पब्लिक के प्रति, है ना। सीएसआर को कह रहा है कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल है जो कि कंपनियों को मदद करती हैं समाज के प्रति उत्तरदायी होने में। तो समाज के प्रति उत्तरदायी मतलब सोशली अकाउंटेबल होने का मतलब क्या है कि खुद के प्रति ईमानदार रहें, स्टेक होल्डर्स के प्रति ईमानदार रहें, पब्लिक के प्रति ईमानदार रहें, है ना। सीएसआर इज जस्ट, इसको ध्यान दीजिए, गिव बैक टू सोसाइटी, टू गिव बैक टू सोसाइटी, मतलब कुछ समाज के ऊपर खर्च करना है ना।
आइए हम लोग देखें कि ये जो सीएसआर का जो लॉ है, जो एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये तो हम कई दिन से शुरू से ही बता रहे हैं, जस्ट रिकॉल करने के लिए रखे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर है, जिसका एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ऊपर है, जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर है, ड्यूरिंग, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर जो फाइनेंशियल ईयर है ना उससे पीछे का जो फाइनेंशियल ईयर में अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देगा तो कंपनियों को हैज टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। जो जो कोई भी अगर जो फाइनेंशियल ईयर है उससे पीछे का जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में अगर ये तीन में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दे तो उन कंपनियों को अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का मिनिमम 2% सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च करना है। ये सीएसआर एक्टिविटीज ही आज का हमारा टॉपिक है। आखिर कौन कौन सा एक्टिविटी है जिस पर कंपनियों को खर्च करना है, यही हमारा टॉपिक है, खर्च। ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझे थोड़ा सा सीएसआर एक्टिविटीज। कोई पूछ सकता है कि सीएसआर एक्टिविटीज क्या है, तो हम कहेंगे सीएसआर एक्टिविटीज मीन्स द एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एज रिकमेंडेड बाय द सीएसआर कमिटी, जिसको कि रिकमेंड किया है कौन, सीएसआर कमिटी, एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। ठीक है। फिर समझिए सीएसआर एक्टिविटी जो है क्या है, तो सीएसआर एक्टिविटीज मीन्स द एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स एज रिकमेंडेड बाय द सीएसआर कमिटी एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, जिसको सीएसआर कमिटी ने क्या किया है, अप्रूव किया है, ये रिकमेंड किया है, और अप्रूवल किससे मिला है, बोर्ड से मिला है। अंडरटेकन बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम in any or more the areas falling under Schedule 7 to the Companies Act 2013। देखिए ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका शेड्यूल 7 जो है ना वो असल में एक लिस्ट है। वो लिस्ट में सीएसआर एक्टिविटीज बतलाया गया है कि कौन कौन सा जो एरिया है जिसमें आपको खर्च करना है, एक्टिविटीज का लिस्ट है। जो परमिसिबल जो एक्टिविटीज हैं जिसको गवर्नमेंट कह दिया कि हाँ इस एक्टिविटी पे आप खर्च कर सकते हैं। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसका शेड्यूल 7 जो है ये लिस्ट है असल में। उस लिस्ट में एक्टिविटीज है, बहुत सारा एक्टिविटीज है, बहुत सारा एरिया है। तो उसमें से किसी एक के ऊपर या एक से अधिक के ऊपर भी कंपनी काम कर सकता है, समय समय पर खर्च कर सकता है ना। यही है सीएसआर एक्टिविटीज। आगे देखिए शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इंडिकेट द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल एक्टिविटीज। ये शेड्यूल 7 जो है ना ये लिस्ट है प्रोबेबल एक्टिविटीज का, विच में बी इंक्लूडेड बाय कंपनीज इन देयर सीएसआर पॉलिसी, जिसको कि सीएसआर पॉलिसी में कंपनियां शामिल कर सकती हैं। आइए देखें ये जो शेड्यूल 7 है ना, शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये क्या है ना। इसमें कौन कौन सा एक्टिविटी है, ये हम लोग जो अक्सर बोलते हैं कि हर कंपनी को नहीं, जिसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है, जो खर्च करना है सीएसआर एक्टिविटीज पे, तो हम लोग आखिर जाने कि कौन कौन सा एक्टिविटी है, किस किस एरिया में कंपनी खर्च कर सकता है। तो एकदम बेस ये है ना कि वैसा एरिया है ये सब जिससे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, है ना, देश का आर्थिक विकास हो, समाज का भला हो। देखिए ना क्या क्या है, कहता है एबोलिशिंग पुबर्टी, माल नरिशमेंट, हंगर, है ना, ये जो भूख है, ये जो गरीबी है, कुपोषण है, भूख है, इसको दूर करना। इम्प्रोवाइजिंग हेल्थ केयर को बढ़ावा देने को बोल रहा है, इंक्लूडिंग इंक्लूड्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये जो उसको बढ़ावा देना है ना। सुरक्षित पेयजल जो है ना उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट बोलता है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन,
पहला तो बोला ये जो गरीबी है उसको सबको दूर करना, गरीबी है, हंगर है, कुपोषण उसको दूर करना है, ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना है। फिर अभी कहता है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ावा देना है ना, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है स्पेशल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथिंग वोकेशन स्किल्स, है ना। एंड देखिएगा, एंड एक यहाँ पे और चीज है, एंड लाइवलीहुड लाइवलीहुड enhancement projects, special education, employment strengthening vocation skills, livelihood enhancement projects पे खर्च करना है ना, एजुकेशन को बढ़ावा देना है। किनके बीच में है भाई, तो अमंग चिल्ड्रेन, विमेन, एल्डरली एंड दी डिफरेंटली एबल्ड, मतलब जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर इनको इनको इनके ऊपर एजुकेशन पे खर्च करना है ना, इनके ऊपर खर्च करना। एजुकेशन की बात बोल, ध्यान दीजिए, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, है ना, अमंग किनके बीच में बोला है, चिल्ड्रेन, विमेन, एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूविंग जेंडर इक्वालिटी, ये जो जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इस पे खर्च करना है। कैसे खर्च करें कि जिससे ये इम्प्रूव हो, सेटिंग अप होम्स, हॉस्टल्स फॉर वुमेन एंड ऑर्फेन्स, ये जो औरतें हैं, अनाथ हैं, होम 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 सेटअप की बोल रहा है, घर बनाना है, हॉस्टल्स बनाना है ना, जेंडर इक्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, introducing the measures for reducing inequalities faced by socially and इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप, ये जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड ग्रुप हैं, इनको इनको इनके मतलब कि इनको दूर करना, ये जो फेस करते हैं, प्रॉब्लम जो फेस करते हैं ना, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए समूह हैं, इनके सामने आने वाली जो असमानताओं है ना, जो जो अनइक्वालिटीज है, उसको कम करना है ना, अनइक्वालिटीज को कम करना है। तो कैसे कम हो, तो उस पर खर्च करना है। कैसे दूर हो, ये सब अनइक्वालिटी दूर हो, बैकवर्ड ग्रुप को कैसे मतलब कि फ्रंट में लाया जाए, इनको कैसे डेवलप किया जाए, इनका विकास कैसे हो। नेक्स्ट, सेफगार्डिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये जो कह रहा ना कि पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा, है ना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात बोल रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, एनिमल वेलफेयर की बात, मतलब कि देखिए ना, इनके प्रोटेक्शन की बात बोल रहा है। पहले तो बोला इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, एनिमल वेलफेयर की बात बोल रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात बोल रहा है, एंड मेंटेनिंग अ क्वालिटी ऑफ सॉयल, एयर एंड वाटर की बात बोल रहा है, इनका क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, विच ऑल्सो इंक्लूड्स अ कंट्रीब्यूशन फॉर रिजुवेनेशन, क्या है, रेजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो कायाकल्प की बात करते हैं, जो इनका इनको आज बहुत सारा सुनते हैं ना कि गंगा नदी ये गंदी हो गई है, तो उनका जो कायाकल्प करना है, उनका जो उसमें उसमें कंट्रीब्यूशन देना, कैसे गंगा नदी को ठीक किया जाए, उसकी इसको जो पानी उसको कैसे ठीक किया जाए, है ना। तो क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, इन सब पे खर्च करना है ना, इनमें कंट्रीब्यूशन देना है, गंगा नदी के कायाकल्प के लिए, उद्धार के लिए, इसको ठीक करने के लिए इसमें कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है ना। एयर है, वाटर है, सॉयल है, इसकी गुणवत्ता की रक्षा कैसे कर सके हम, है ना। फॉरेस्ट की बात बोल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात बोल रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात बोल रहा है, मतलब ये CSR एक्टिविटीज में शामिल है, इन पे कंपनियां खर्च कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, ये जो राष्ट्रीय विरासत जो है, नेशनल हेरिटेज जो है, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग रेस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड साइट्स,
ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस, ये जो बोलते हैं ना ऐतिहासिक महत्व की बिल्डिंगें, जो साइट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनको बचाना है। एंड वर्क्स ऑफ आर्ट, सेटिंग अप पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की बात बोल रहा है। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ये जो कह रहा ना कि पारंपरिक कला, जो ट्रेडिशनल आर्ट हैं, एंड जो हैंडीक्राफ्ट होता है ना, हस्तशिल्प का प्रचार और विकास की बात बोल रहा है ना। जो हैंडीक्राफ्ट है इनका विकास की बात बोल रहा है। इन सब पे खर्च करें, इनको कैसे बचाएं, इनको कैसे डेवलप करें। नेक्स्ट है एरियाज फॉर द एडवांटेज ऑफ स्किल्ड आर्म फोर्स, वार विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। ये जो स्किल्ड आर्म फोर्स हैं, वार विडोज हैं, और उन पे जो आश्रित हैं, उनको उनको उनके एडवांटेज की बात बोल रहा है। मतलब कि उस तरह का एरिया, ऐसा एरिया में खर्च करे जिससे इनका क्या हो, इनका विकास हो, इनका भला हो, इनको संरक्षण मिले एक तरह से, है ना। इनके फायदे की बात बोल रहा है। वार विडोज, उनका डिपेंडेंट, स्किल्ड आर्म फोर्स, है ना। ऐसे एरिया पे खर्च करें जिससे इनका विकास हो। ट्रेनिंग टू स्टिमुलेट, मतलब मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना, है ना। रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, ये जो बोले हम नेशनली रिकॉग्नाइज, ये जो रूरल स्पोर्ट्स हैं, ये जो नेशनली रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स हैं, पैरालंपिक स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, ये जो चार हम नाम लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण की बात बोल रहा है ना। ट्रेनिंग की बात बोल रहा है। मतलब ट्रेनिंग ऐसे दे कि ये प्रोत्साहित हो, है ना। तो कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा, इन पे खर्च करने की बात बोल रहा है। कंट्रीब्यूशन टू दी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये नाम सुने होंगे आप लोग, पीएम रिलीफ फंड, तो इसमें कंट्रीब्यूशन की बात बोल रहा है। या एनी अदर फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई दूसरा ऐसा फंड जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया है ना, बनाया है, फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट को रिलीफ और वेलफेयर प्रोवाइड करें, द शेड्यूल एंड बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज एंड वुमेन। ये जो चार हम बोले कि मतलब कि सीधे सीधे ना पीएम रिलीफ फंड या और जो दूसरा फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन की बात बोल रहा है। कंपनियां जो है इनमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जिससे कि इनका क्या हो, भला हो, विकास हो, डेवलपमेंट हो। कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन की बात बोल रहा, या फंड्स प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स जो है ना, कंट्रीब्यूशन या फंड प्रोवाइडेड टू, आपको कंट्रीब्यूशन देना है, फंड देना है, किसको देना है, तो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स को, है ना, जिसको कि अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे खर्च करने की बात बोल रहा है। बहुत सारा रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला हुआ है, तो जो सीएसआर एक्टिविटीज़ है ये इसको भी शामिल किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो, विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे ग्रामीण का क्या होता है, विकास होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इन पे खर्च करने की बात बोल रहा है ना। आजकल कई तरह का डिजास्टर आप सुनते ही हैं, आए दिन सुनते हैं, तो खर्च करें। सीएसआर एक्टिविटीज में इनको भी रखा है, इस पे खर्च करेंगे तो कंपनियों को, मतलब एलिजिबल एक्टिविटीज है ये जो हम पढ़ रहे हैं ना लिस्ट अभी, ये एलिजिबल एक्टिविटीज हैं, इन पे खर्च करेगा कंपनी तो वो वैलिड है एक तरह से। स्लम एरिया डेवलपमेंट की बात बोल रहा है ना। स्लम एरिया डेवलपमेंट, वेयर स्लम एरिया किसको कह रहा है, शैल मीन एनी एरिया डिक्लेयर्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया कि स्लम एरिया है, या एनी स्टेट गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर दिया है, और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या कोई दूसरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको डिक्लेयर कर दिया कि स्लम एरिया है।
अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो उस समय लॉ था उस लॉ के तहत स्लम एरिया डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इस पे खर्च करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हेड्स हैं, एक तरह से कह लें, एक्टिविटीज हैं कह लें, जिन पे कंपनियों को खर्च करनी है, खर्च कर सकती हैं। ये मेंशन है कहाँ पे? शेड्यूल 7 में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में है। कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 7 यही एक लिस्ट है, और इस लिस्ट, ये लिस्ट को हम क्या कह रहे हैं? परमिटेड एक्टिविटीज लिस्ट है ना, फॉर सीएसआर के लिए। मतलब कंपनी जो 2% मिनिमम खर्च करना है, तो यही एक लिस्ट है ना। क्या क्या है देखिए? पुबर्टी जिससे दूर हो, एजुकेशन वाला है, जेंडर इक्वलिटी है ना, अनइक्वलिटीज को दूर करना है जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कह रहा था, है ना, एयर सॉइल वाटर की बात बोल रहा था, जो गंगा नदी है उसके जो कायाकल्प, उसको ठीक करना, सीधे सीधे किस तरह से उसका पानी ठीक हो, उसका बहुत सारा ये है, उसमें कंट्रीब्यूशन की बात बोल रहा है। ये जो नेशनल हेरिटेज हैं, जो आप कहते हैं ना कि ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहर है उनको बचाना है। फिर कह रहा है कि भाई ये जो वार विडोज हैं उनके जो डिपेंडेंट हैं, जो स्किल्ड आर्म फोर्स हैं, उस पे खर्च करना है। ट्रेनिंग की बात बोलता है, जिससे ट्रेनिंग टू स्टिमुलेशन की बात बोल रहा है, जिससे अभिप्रेरित हो, जो जिससे हमारा रूरल स्पोर्ट्स, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स का क्या हो, डेवलपमेंट हो। पीएम रिलीफ फंड में बोल रहा है, या दूसरा रिलीफ फंड में आप पैसा डालें, जिससे कि क्या हो, ये जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो बैकवर्ड कास्ट है, उनके डेवलपमेंट पे खर्च होगा। फिर कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन या फंड जो है ना, प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स की बात को बोल रहा था, रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बोला है, डिजास्टर मैनेजमेंट बोला है, स्लम एरिया पे खर्च करने बोला है ना। एक बार आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा याद करने वाला चीज है, याद कर लेंगे, है ना। सो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। आप सबों को लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे।